अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा फातिमा है। मैं ज़ैनब हॉस्पिटल जोराबाद में एज ए डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जैसे कि मुझे इस शोबे में आए हुए कुछ अर्सा ही हुआ है और डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हमारे पास जो ज़्यादातर मेरे पास इस जगह पे मरीज़ आए हैं वो हमारे पास हैं सीपी चाइल्ड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बच्चों में दिमागी फालिज। अब बच्चों में दिमागी फालिज जो है वो पैदाइश के बाद या बच्चा पैदा होने से पहले बहुत से वजूहात हो सकती हैं। हमारे पास जो इस इलाके में ज़्यादातर इस पेशेंट सीपी चाइल्ड जो है वो होता भी है बच्चों में दिमागी फालिज। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ज़्यादातर जो है वो बच्चे पैदाइश के बाद या पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। इसकी वजह यह होती है कि हमारे पास जो दिमाग को ऑक्सीजन पहुंच रहा होता है उसमें कमी आ जाती है या उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में दिमागी फालिज हो जाता है, सफोकेशन हो जाती है। दिमाग के किसी भी एक हिस्से में खून का ऑक्सीजन का ना पहुंचना दिमाग का जो मुकम्मल काम करने का अमल है उसको असरअंदाज कर देता है। ब्रेन के जो हिस्से होते हैं वो अपना काम जो है उसको ब्रेन के जो हिस्से होते हैं वो अपना काम मुकम्मल तौर से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चों में दिमागी फालिज का अंदेशा हो जाता है। अब जो बच्चों में दिमागी फालिज होता है उसकी फिर बहुत सी आगे से इकसाम है, जिसमें हम मिडिल केस, माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस में कहते हैं। माइल्ड केसेस में हमारे पास जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट के 80 से 90% तक चांसेस होते हैं। मॉडरेट केसेस में क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो चलने फिरने के काबिल तो हो जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पर वो ठीक नहीं हो सकता। और सीवियर केसेस वो होते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर बच्चे का एक साइड का जो हिस्सा है उसे हम हेमीप्लेजिक बोलते हैं, दोनों टांगें अगर उसकी दिमागी फालिज की वजह से मुतासिर हो चुकी हैं तो उसे डायप्लीजिक कहेंगे, और अगर दोनों टांगें और दोनों बाजू भी मुतासिर हो चुके हैं तो उसे क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं। अब बच्चों में दिमागी फालिज की ये तमाम वजूहात होने के बाद जो बच्चों पे असर होता है वो बहुत जानलेवा असर भी हो सकता है। जैसे कि उसकी जो पट्ठों का बच्चों में जो पट्टों का खिंचाव है वो इतना शदीद हो जाता है कि वो उठने बैठने के काबिल भी नहीं रहते। कुछ बच्चों में बेनाई के साथ आते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर चलने फिरने से मुतासिर हो जाते हैं। तमाम मसला को हमने हल करने के लिए जो उसका इलाज है हमारे पास बच्चों में पैदाइशी फालिज का, उसके इलाज में हम अपने पास फिजियोथेरेपी में जो उसका इलाज देखते हैं वो हम अपनी मोडालिटीज़ और एक्सरसाइजेस के थ्रू देखते हैं। एडवांस और स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी मोडालिटीज़ के इस्तेमाल करके जो बच्चों में दिमागी फालिज है उसके असरात को कम करते हैं, उसके पट्टों में अकड़ाव को ख़त्म करते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, जिससे वो चलने फिरने में अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करने के जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके काम करने के अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बच्चों में जो डेली के काम करने की एक्टिविटीज़ जो है डेली एक्टिविटीज़ उसको वो भरपूर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। इस बीमारी से मुतालिक अगर आपको कोई भी सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे ज़रूर।